Hello, Namaste, and welcome back to the video. My name is Vignesh Mewada. You are watching Infants. So, in this video, we are covering basic step of financially freedom. तो ये वीडियो में हम 7 स्टेप कवर करेंगे जो फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड ये वीडियो थोड़ा सा मे बी लॉन्ग हो सकता है बट वैल्यूएबल होगा. तो लेट्स मूव टू वीडियो. सो द 7 स्टेप ऑफ फाइनेंशियली फ्रीडम अगेन थोड़ा सा हार्ड है बट मुमकिन है. तो समझते हैं 7 स्टेप्स क्या क्या होते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए. एंड उसी में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़े सा अपना जो कैपिटल है, बेसिकली जो आपका सेविंग्स है, उससे आप एक अच्छा सा स्लोली वेल्थ कैसे बना सकते हैं. ठीक है. सो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है अपने पैसे को समझिए. यस. तो बेसिकली लेट्स अज्यूम आपके फैमिली में सिंगल मेंबर है जो अर्न करता है एंड फैमिली चलाता है. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके इनकम सोर्स क्या है एंड द एक्सपेंडिचर क्या है. ठीक है. लेट्स अज्यूम आजकल बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है इन मार्केट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. बेसिकली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. तो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो आपके इनकम सोर्स कैसे कैसे है, वो आप डाल सकते हो अमाउंट्स. एंड आपके मंथली के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वी कैन अज्यूम घर के एक्सपेंस हो, अगर आप पेरेंट है तो स्कूल्स फीस एक्सेट्रा, सारी चीज़ें उसमें आप टैली कीजिए तो आपको एक रफ अमाउंट मिल जाएगा जो बेसिकली आपके इनकम का एंड एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट होगा वो वहाँ से हमें मिल जाएगा. ठीक है. तो सबसे जो पहला स्टेप है वो बेसिकली ये है कि अपने पैसे को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है एंड एग्जैक्टली क्या कमा रहा है. ठीक है. सेकेंड आते हैं 3 मेजर जार ऑफ फाइनेंशियल. यस. इस बेसिकली हर कैटेगरीज जो होती है उसमें 3 मेजर चीज़ ही होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी आने वाली फाइनेंशियली. ठीक है. जो पहला जार है वो बेसिकली होता है नीड्स का. अब नीड्स क्या होती है? इट्स बेसिकली घर का खाना, खाने का खर्चा, घर का नीड्स एंड द स्कूल फीस एंड एक्सेट्रा. ये सारी आती है पहले नीड्स वाले जार में. ठीक है. नीड्स वाले जार में ये चीज़ें आती है जिसमें आपका सबसे पहला जो एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे होगा. फिर आता है वॉन्ट्स. ठीक है. वॉन्ट्स क्या होता है? इट्स बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर मूवीज, शॉपिंग्स एंड एक्सेट्रा. तो ये जो है ये आपका सेकेंड जार है जिसमें आएगी आपके सारे वॉन्ट्स. ठीक है. अब आते हैं थर्ड पे. थर्ड क्या होगा? इट्स बेसिकली द सेविंग जार. सेविंग जार कैसा होगा? पहले ये 2 जार में जाएगा आपके फाइनेंस वाले जो इनकम आ रही है वो, एंड देन उसके बाद जो पैसा बचेगा वो बेसिकली थर्ड जार में जाएगा. लेट्स अज्यूम लाइक सेविंग्स आप लिटिल बिट अमाउंट हर मंथ आप जो कर रहे रहोगे वो ये वाले जार में जाएगा. तो आपको एक पैरामीटर ये है तो आपको इसको फॉलो करना है. ठीक है. ये बेसिकली 3 जार थे जो मैं आपको एक और बार रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट इज अ नीड्स, सेकेंड वॉन्ट्स एंड थर्ड इज अ सेविंग्स. ठीक है. तो ये 3 जार के पैरामीटर्स है. अब आप बढ़ते हैं थर्ड वाले पे. ठीक है. जो थर्ड वाला है वो बेसिकली छोटी बचत बड़ा असर. इट्स बेसिकली द कंपाउंडिंग थिंग्स. लेट्स अज्यूम आप हर मंथली छोटे छोटे कैपिटल का अमाउंट भी अगर आप सेव करते हो अपने सेविंग वाले जार में तो उसके जो रिटर्न्स होंगे वो आप धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, बट आपके पास एक कैपिटल होगा जो धीरे धीरे करके आप सेविंग बढ़ा सकते हो उसमें. तो सेविंग्स हर महीने का जो थर्ड वाला हमारा जार है उसमें आपको एटलीस्ट ऐसा रखना है कि वहाँ तक आपका जो इनकम से जो पैसे आ रहे हैं वो उस जार में बकेट में आए. ठीक है. फोर्थ द SIP मैजिक. या सबसे इंपॉर्टेंट है SIP मैजिक क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ. अगर आप एकदम यंग एज है, वी कैन अज्यूम 18 to 25 के कैटेगरी वाले में अगर आप यंग एज है तो SIP आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. बिकॉज SIP इज़ बेसिकली द पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है. जितना अर्लियर आप स्टार्ट करोगे SIP उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए. एंड अगर आपका एज ज़्यादा है एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो जो इनिशियल लेवल पे आपके फैमिली को उससे सपोर्ट मिलेगा. अब अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज़ SIP तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की है. एंड इफ़ यू नीड अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट टू सिलेक्टिंग योर परफेक्ट म्यूचुअल फंड्स देन यू कॉन्टैक्ट अस फॉर दिस डिटेल. ठीक है. अब बढ़ते हैं SIP क्या होता है. इट्स बेसिकली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है. ठीक है. आप हर मंथ एक एक्स अमाउंट सेव लिटिल बिट आप सेव करेंगे उसके अंदर एंड वी कैन से इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है. अब होगा क्या, हर मंथ आप जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो एंड जितना लॉन्ग पीरियड होगा उतने अच्छे रिटर्न्स. ठीक है. तो अगर आप यंग एज हो तो आप बेसिकली एक छोटे अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. लेट्स अज्यूम 500 होगा या 1000 रुपीज़ की भी SIP अब होती है. तो यू कैन स्टार्ट दैट ऑल्सो. एंड इनिशियल लेवल पे हो आगे जाके आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा. एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा अर्ली स्टेज से चालू करना चाहिए बिकॉज जितना अर्ली स्टार्ट करोगे तो उतने ईयर्स बढ़ेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के भी एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी वहाँ पे ज़्यादा होगा. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फिफ्थ. द फिफ्थ इज बेसिकली द इमरजेंसी
फंड। जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको ये चीज़ समझना चाहिए, लाइक वी कैन अज्यूम आपके फैमिली में अगर 4 मेंबर है तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो कैलकुलेट बाय 4 पर्सन होगा, ठीक है। आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें बेसिकली आप ये स्लॉट रख सकते हो कि लाइक इतना जो कैपिटल है वो बेसिकली इमरजेंसी फंड एज ए यूज़ होगा। लेट्स अज्यूम तो आपको मंथली का छोटा रखना है तो आप 50,000 या 60,000 के आसपास एक अमाउंट रख सकते हो जो बेसिकली इमरजेंसी फंड होगा, वो सिर्फ इमरजेंसी में ही आप विड्रॉ करोगे, बिकॉज नोबडी नोस कब क्या होने वाला है। तो इसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है व्हेन इट्स कम टू अर्जेंसी। आपको अर्जेंटली कोई कैपिटल का नीड है या आपके फैमिली मेम्बर को नीड है, तब वो फंड को आप विड्रॉ कर सकते हो। एंड इसका भी जो फंड होता है वो आप धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स अज्यूम पहले 5,000 सेव किया, 10,000 सेव किया, बट व्हेन इट्स कम टू द कैपिटल, जो आप कैपिटल वहाँ पे रख रहे हो वो कैपिटल को आप मूव नहीं करोगे कहीं और, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ इज बेसिकली द इंश्योरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस। आपके फैमिली का टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन इट्स कम टू इन केस ऑफ कुछ हो जाता है तो इमरजेंसी में जो कैपिटल आपको लगेगा इन हॉस्पिटल्स एंड एक्सेट्रा वो बहुत बड़े अमाउंट होते हैं आजकल के टाइम पे। तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए अपने फैमिली के लिए, एंड एक नॉर्मल इंश्योरेंस से भी आप स्टार्ट कर सकते हो व्हेन इट्स कम टू इंश्योरेंस, ठीक है। एक बेसिक इंश्योरेंस होना चाहिए जिसमें फैमिली का हर एक मेंबर उसमें कवर हो, बिकॉज क्या आपको क्लेम करके आपके मेडिकल इमरजेंसी होता है उसके लिए आपको एक टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। छोटे छोटे इंश्योरेंस भी मिलता है, आप बैंक के थ्रू भी जा सकते हो, लाइक कोटक बैंक के थ्रू या HDFC बैंक के भी इंश्योरेंस आजकल प्रोवाइड होते हैं इन लेस अमाउंट ऑल्सो। तो आप वहाँ से एक इंश्योरेंस रखिए अपने फैमिली का, क्या कि इमरजेंसी में आपको एक चीज़ का टेंशन कम हो, बिकॉज व्हेन इट्स कम टू फाइनेंशियली तो आपको हर एक सेक्टर में हर एक चीज़ों को देखना है, ठीक है। एंड द लास्ट, सो स्टेप नंबर 7 इज बेसिकली सीखो और सिखाओ। पैसे की समझदारी बहुत ज़रूरी है, एंड आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि व्हेन इट्स कम टू योर फैमिली तो आपके घर पे सबको पता होनी चाहिए कि आपके पूरे फैमिली के एक्सपेंसेस कहाँ पे है एंड द इनकम्स क्या है। क्या कि इनिशियल लेवल पे सबको पता होगा तो हर एक फैमिली मेम्बर का पर्सन छोटी छोटी सेविंग्स कर सकता है, एंड उसे हम सिंगल करके वी कैन से SIP में या अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा कंपाउंडिंग करके रिटर्न्स बना सकते हो। छोटी चीज़ों से भी वेल्थ बनता है, आपको बस समझना पड़ेगा एंड समझाना भी पड़ेगा फैमिली को, ठीक है। एंड व्हेन इट्स कम टू द फैमिली तो आपको भले एक मेंबर ही हो, बट आपको फ्यूचर हर एक के लिए इनिशियल पे आपको सेविंग्स एंड कंपाउंडिंग से ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपके फैमिली में लाइक वी कैन से 2 मेंबर है या 3 मेंबर है जो बेसिकली काम करते हैं, वर्किंग टू मच ऑफ हार्ड एफर्ट्स एंड एक अमाउंट ला रहे घर में विच इज़ इनकम बेसिकली, एंड जो आपके वांट्स पूरी कर पाए। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी व्हेन इट्स कम टू द वी कैन से फाइनेंस और वी कैन से इन्वेस्टमेंट्स, तो आप उसमें कंजूसी ना करें, बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके ही कीजिए, बट करना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर फॉर योर फ्यूचर किड्स, और वी कैन से कि आपका पेरेंट का जो रिटायरमेंट होगा वो टाइम पे ये फंड्स काम आते हैं आपको। इसी के साथ साथ एक और चीज़ समझना, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम एक सफ़र है, मंजिल नहीं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चीज़ें और समझ में आएगी, एंड इफ़ यू नीड अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, क्या कि एक अच्छा सा आपके लिए आपके हिसाब से आपका जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसको समझने के बाद आपके लिए एक अच्छा सा वी कैन से सजेस्ट करें SIP और स्टॉक्स, और जो आपका गोल्स है वहाँ तक पहुँचने में अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू अस with our expertise, and your returns will provide you. And thanks so much for watching our video. I hope you like the video. Please do subscribe and share this video with your friends and family by understanding the basic 7 steps of financially freedom in friends.